नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 10 अप्रैल है। 10 और 11 अप्रैल को किस प्रकार का मौसम रहने का पूर्वानुमान है, ये जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। तमाम भारत में मौसम बदला हुआ है। तमाम भारत में मौसम और बूंदाबांदी हल्की बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। कहाँ पर कितनी संभावनाएं है और कहाँ पर क्या परिवर्तन आ सकता है, इसकी जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा आज की। आज 10 अप्रैल को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादातर हिस्सों पर बादल छाए हैं। कुछ स्थानों पर हल्के बादल हैं, कुछ स्थानों पर ज़्यादा बादल हैं। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश का अभी भी पूर्वानुमान है। इस समय सुबह के 7 बजे हैं और 7 बजे के आसपास में आज रात्रि से ही वहाँ पर ज़्यादा बादल छाए हुए थे। मैंने कल भी एक जानकारी आपसे साझा की थी कि अरब सागर में एक साइक्लोन सिस्टम है, एक बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सिस्टम बने हुए हैं। ये दोनों के दोनों साइक्लोन सिस्टम जो है वो भारत के मैदानी क्षेत्रों में, दक्षिणी भारत में, यहाँ तक कि उत्तरी भारत के मौसम को परिवर्तनशील करने में सक्षम है। ये बड़े स्ट्रॉन्ग साइक्लोन हैं, चक्रवाती हवाओं के जो समूह हैं। राजस्थान में इस समय ज़्यादातर हिस्सों में पश्चिम की हवा चली हुई है और ये पश्चिम की हवा हरियाणा के कुछ हिस्सों पर भी पहुंच रही है। अरब सागर की नमी गुजरात और राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही है। एक तरफ से बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना है। ये चक्रवात बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी इसमें पावर है। ये पूर्वी हवा को लेकर आता है। जहाँ पर पूर्वी हवा और पश्चिमी हवा आपस में टकराई हैं, वहाँ पे बारिश की संभावना बनी हुई है। कहाँ कहाँ पे टकराई है और कहाँ पे बारिश की संभावनाएं हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बार ये बताना चाहूँगा। राजस्थान के जो दक्षिणी राजस्थान है, जिसमें आपका जैसलमेर है, बाड़मेर है और जालौर है। इसके अलावा जो आपका राजस्थान का जोधपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, यहाँ पे हल्के बादल हैं, ज़्यादा बादल नहीं हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छी गति की पश्चिमी हवा चली हुई है। तापमान में गिरावट है। नागौर तक आप मान के चलो, बीकानेर, नागौर, यहाँ पर टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, यहाँ पर हल्के बादल हैं। कुछ एक बादल पॉकेट में कहेंगे हम इसको, छुटपुट बादल हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश और बूंदाबांदी की संभावनाएं बहुत कम हैं। अच्छी हवा चली है पश्चिम की और हवा में नमी है। अरब सागर की नमी को लेके ये हवा आगे निकल रही है। अगर इससे ऊपर के हिस्से की हम बात करें, जिसमें आपका उत्तरी राजस्थान है, तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़, साथ के साथ तारानगर रेणी है, नौहर है, डाबरा है और झुंझुनू है, चुरू है, अलवर है, नीम का थाना है, सिक्कर है। यहाँ पर जो हनुमानगढ़ गंगानगर वाला हिस्सा है, यहाँ पे अभी भी बादल छाए हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावनाएं बहुत कम हैं। अगर मैं बात करूँ इससे नीचे, झुंझुनू का, अलवर का, नीम का थाना है, भरतपुर है और दौसा है, यहाँ पे इस समय बारिश या बूंदाबांदी की संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई हैं। घने काले बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की हवा अब तक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये एक ट्रफ रेखा के ऊपर है। यहाँ से एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की तरफ से पूर्वी हवा आ रही है, राजस्थान की तरफ से पश्चिमी हवा आ रही है, और जो हवा आपस में टकरा रही है, ये हवा टकरा रही है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, इस एरिए पे एक तरफ रेखा बनती है। तो यहाँ पे अब बारिश की संभावनाएं ज़्यादा हैं। राजस्थान के अलवर और भरतपुर, यहाँ पे इस समय झुंझुनू, यहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं बारिश की बनी हुई। चुरू भी इसमें शामिल है, इसके आसपास का एरिया आप इसको मान सकते हो। हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, यहाँ पर बादल छाए हैं, लेकिन ये हल्के बादल हैं। यहाँ पे बारिश की संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, झज्जर और गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद यहाँ की और दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पर इस समय रोहतक, भिवानी पर हल्के बादल हैं, जबकि महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी और पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, यहाँ पे ज़्यादा बादल हैं। यहाँ पे ये बादल बारिश देने वाले बादल हैं। यहाँ पे बादल या बारिश की संभावना भी यहाँ पे बन सकती हैं, कुछ हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर पर भी बारिश की संभावना इसमें बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का आपका जो बुलंदशहर, गाजियाबाद, अमरोहा, नोएडा, रामपुर,
अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, अकबरपुर और इसके साथ साथ में शाहजहाँपुर है, यहाँ तक आगरा के आसपास का, मैनपुरी का, कन्नौज का, तमाम जगह पे बारिश की संभावना इस समय बनी हुई है। इन जिलों पे इस समय अच्छे घने काले बादल हैं और यहाँ पे बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की, तो ग्वालियर, मुरैना, यहाँ के आसपास में जो आपका शिवपुरी से ऊपर का हिस्सा है, शिवपुरी से ऊपर का हिस्सा है, डबरा है, श्यामपुर है और इससे ऊपर का ग्वालियर का, मुरैना का, यहाँ पे इस समय घने काले बादल हैं और ये बारिश की संभावनाएं रखते हैं। यहाँ पे बारिश की संभावना इस समय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत ये हिस्सा है, बिजनौर का हिस्सा है, मुरादाबाद का है, पीलीभीत का है, रामपुर का है, यहाँ पे इस समय केवल बादल छाए हैं। इस समय बारिश की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आती है। हरियाणा का अंबाला, यमुनानगर और कैथल, करनाल ये जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पे इस समय हल्के बादल हैं, कुछ एक बादल छाए होने की संभावना है। पंजाब के ऊपर भी बहुत कम बादल हैं, हल्के फुल्के बादल हैं, ज्यादा बादल नहीं हैं। आज दोपहर के बाद या दोपहर के समय पे हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों पे, पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ पे बादल छाने का अनुमान है। और इसके अलावा जो आज तापमान है वो तापमान काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा। 38-39 डिग्री सेल्सियस के आसपास में तापमान आने का अनुमान है आज की तारीख में। अगले 2-3 दिनों तक तापमान आपको गर्मी परेशान नहीं करेगी, एकदम नीचे आएगा। कल 11 अप्रैल है, 11 अप्रैल को सुबह के समय ठंडी हवाएं चलेंगी, सुबह के समय हवाएं चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी। इसके बाद में जब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, दोपहर होगी, तो हवाएं रुकती चली जाएंगी और जो मौसम है वो अचानक से थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाएगा। आसमान पर बादल, हल्के बादल छाए रहेंगे। दोपहर या दोपहर के आसपास में जब बादल छाएंगे तो तेज गति की और आंधी तूफान के साथ में, गर्जना के साथ में, कहीं कहीं पर बिजली गिरने का भी अनुमान है। कल विशेष तौर से दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली के आसपास का हिस्सा इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन अलर्ट जो है वो पूरे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली और राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों पर, राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा, इस पर कल की तारीख में 11 अप्रैल को कल यहाँ पे उत्तर प्रदेश, इसका राजस्थान का जो हिस्सा है, ज़्यादातर हिस्सा है, जिसमें केवल गुजरात से लगता और मध्य प्रदेश से लगता हिस्सा शामिल नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा तूफान की संभावना नहीं है, तेज़ हवाओं की संभावना यहाँ पे नहीं है। आंधी थोड़ी बहुत चल सकती है लेकिन तूफान की संभावना यहाँ कम नजर आती है। हरियाणा का ज़्यादातर हिस्सा है, पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जो हरियाणा उत्तराखंड के साथ लगता हिस्सा, दोनों के बीच का हिस्सा है, यहाँ पे इस जगह पे ज़्यादा मौसम परिवर्तनशील होने की संभावना है। दोनों की दोनों जो हवाएं हैं, चाहे वो आपकी अरब सागर की नमी लेकर आती हवा है या बंगाल की खाड़ी की हवा है, ये दोनों की दोनों हवाएं हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान यहाँ पे टकराई हुई हैं। तो इसकी वजह से ये दोनों की दोनों हवाएं जो है, जो साइक्लोन सिस्टम है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर बारिश देने में सक्षम हैं और अच्छी नमी लेकर आए हैं। यहाँ पर मौसम परिवर्तनशील रहेगा। मेरे जो दर्शक भाई हैं, भाई मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आप वीडियो को ध्यान से सुन लिया करो। आप कमेंट भी करते हो, फिर मेरे पास फ़ोन भी करते हो कि जी मेरे यहाँ का मौसम बताइए, मेरे यहाँ का मौसम बताइए। भाई हर ज़िले का मौसम नहीं बता सकता। आम तौर पर मैं आपको किसी भी राज्य को 4 भागों में बांट के मैं आपसे मौसम की जानकारी साझा करता हूँ, जिसमें उसका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये हिस्से होते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि आपका जो जिला है वो किस क्षेत्र में आता है, पूर्व में आता, पश्चिम में आता, उत्तर में आता, दक्षिण में आता है। तो मेरे दर्शक भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, भाई आप एक बार वीडियो को ध्यान से देख लिया करो। आज जहां जहां बारिश की संभावना है वो मैंने बताई है, ज़्यादातर जिले मैंने बताए हैं। इसके अलावा तो मैं आपको जानकारी दे नहीं पाया, समय समाप्त होने को है, मेरे को पता है 10-20 सेकंड बाकी हैं। अब बताओ मैं क्या करूंगा। मेरे दर्शक भाइयों, आप नाराज ना हो, आप नाराज ना हो। मैं आपको तमाम जानकारी कम शब्दों में छोटी वीडियो में देना चाहता हूं। जानकारी सही हो, छोटी वीडियो में। मैंने पहले भी ये कहा है कि किसी भी मौसम के आसपास में जाने पर पता चलता है।
कल 11 अप्रैल को उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। सुबह के समय मौसम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में दोपहर या दोपहर के बाद में आंधी तूफान गरज चमक के साथ में बारिश हो सकती है। हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का जो हरियाणा से लगता हिस्सा है, पंजाब से लगता हिस्सा है, इसमें ज़्यादा संभावना है। बिजलियां भी गिर सकती हैं कल बिजलियां भी गिर सकती हैं। ज़्यादा गरज चमक के साथ मौसम खराब होगा भाई। तो मेरे किसान भाइयों, 2 दिन के लिए फसल कटाई के काम को आप रोक दें। फसल थ्रेशिंग के काम को, फसल की जो आप थ्रेशिंग कर रहे हो, इसको 2 दिन के लिए रोक लो। अच्छा मौसम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि भाई हमने केवल गेहूं निकालना है, तूड़ा बेसिक उड़ जाए, तो आप अपने गेहूं की कटाई बढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने विवेक से, अपने अनुसार आप ये निर्णय लें कि आप किस प्रकार की कृषि क्रिया अपनाओगे। मैं केवल आपको मौसम की जानकारी दे सकता हूं, तो मैंने आपको मौसम की जानकारी दी है मेरे भाइयों। कृषि कार्यों में आप किस प्रकार से इस मौसम को समायोजित करोगे, वो आप पर निर्भर करता है। दोपहर बाद आपसे फिर मौसम की जानकारी साझा करूंगा। क्या बदलाव आता है, मौसम पल पल परिवर्तनशील है, मौसम पल पल बदलता है। मैं अब भी यही कहूँगा, कल की मौसम की जो जानकारी है वो अब तक है, हो सकता है शाम को ना हो। तो जो मौसम परिवर्तनशील होगा, मैं कल आपसे वो शाम को भी बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा स्टिक जानकारी आपको दी जाए। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।